अल फज्र एजुकेशनल फाउंडेशन, आओ अपने रब की तरफ। सबसे पहला सवाल आज के इस जो है नशिस्त का वो ये है, किसी भाई ने ये सवाल किया, मैंने किसी से कर्ज लिया और उस कर्ज के बदले अपना मकान या गाड़ी गिरवी में रख दिया, तो क्या वो मकान कर्ज देने वाला इस्तेमाल कर सकता है या गिरवी में रखी हुई गाड़ी में पेट्रोल डालकर वो कर्ज देने वाला चला सकता है उस वक़्त तक जब तक कि मकरूज कर्ज न लौटा दे। और ये मसला बहुत ज़्यादा आम है, ख़ास करके इंदौर में बहुत ज़्यादा ही आम है। और लोग हदीस में मज़कूर एक जानवर के मुतालिक है कि अगर जितना चारा दो उतना फ़ायदा उठाओ। तो बहुत सारे लोग ये इश्काल डालते हैं कि भाई गाड़ी में हम भी तो पेट्रोल डाल रहे हैं, तो गाड़ी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बराए करम जो है इस सवाल की वजाहत फरमाएं कर ले। इसमें थोड़ी सी तफसील करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मुख्तसर जवाब दिया तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, इस सवाल का ताल्लुक रहन से, जो गिरवी बोलते हैं ना, जिसको उर्दू में हम गिरवी बोलते हैं, उसको शरीयत की जबान में रहन बोला जाता है। रहन रहन दो तरह का होता है, दोनों को अलग अलग समझिए तब बात आसानी समझ में आएगी। रहन दो तरह का होता है। एक रहन वो होता है जो कर्ज के बदले होता है, एक रहन वो होता है जो गैर कर्ज के बदले होता है। दोनों का क्या मतलब है? कर्ज के बदले होने का मतलब ये है जो इन्होंने सवाल में जिक्र किया, एक आदमी ने एक आदमी से 50,000 रुपया कर्ज लिया और बदले में अपना कोई सामान, गाड़ी, कार, घर, जमीन, कोई भी सामान अपना सामने वाले के पास गिरवी रखा। इसको कहते हैं कर्ज के बदले में गिरवी रखना। और एक होता है गैर कर्ज के बदले में गिरवी रखना। जैसे मैंने जो है, जैसे एक आदमी ने किसी से कोई सामान खरीदा, उधार खरीदा, 50,000 रुपए का सामान उधार खरीदा, सामान ले लिया और कहा ये 50,000 रुपए 6 महीने बाद दूंगा। कहा ठीक है, इसी को उधारी कहते हैं। दुकान वाले ने कहा कि ठीक है, आप 6 महीने बाद देना, लेकिन उसके बदले में आप मेरे पास अपना कोई सामान गिरवी रख दो, क्योंकि क्या गारंटी है कि कल को आप भाग जाओ। अगर आप भाग दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर कर्ज के बदले में नहीं रखा गया है गिरवी, यहाँ पर खरीदारी के बदले में रखा गया, उधारी के बदले में रखा। उधार अलग चीज है, कर्ज अलग चीज है शरीयत के ज़बान में। दोनों का हुक्म अलग अलग है। पहले उसको जानते हैं जो शेख ने सवाल किया कि कर्ज के बदले में किसी ने गिरवी रखा, गाड़ी रखा, घर रखा, जमीन जायदाद रखा, या जो है कोई जानवर रखा, अलग अलग चीजें हो सकती है। अगर कर्ज के बदले में गिरवी रखा गया है तो जिसके पास गिरवी रखा है किसी भी सूरत में उस गिरवी रखे हुए सामान से फायदा नहीं उठा सकता है। यहां तक कि अगर गिरवी रखने वाला राजी भी हो जाए तब भी। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि रजामंदी के साथ जायज होता है, लेकिन ये वो रजामंदी है जो शरअन हराम है। हराम चीज पर राजी होने से वो हलाल नहीं हो जाएगा। अगर कर्ज के बदले में कोई चीज गिरवी रखी है तो जिसके पास गिरवी रखी है वो उससे किसी भी तरह से फायदा नहीं उठा सकता। क्यों? इसलिए कि एक कायदा है, उसूल है शरीयत का कि कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। हर वो कर्ज जिसके बदले कर्ज देने वाला फायदा उठाए वो कर्ज सूद है, वो फायदा सूद है। अब ये जो आदमी 50,000 कर्ज दिया है, उसकी गाड़ी अपने पास गिरवी रखा है, गाड़ी से फायदा उठा रहा है, ये फायदा किसके बदले उठा रहा है? उसी कर्ज के बदले तो उठा रहा है, ये सूद है। हाँ, एक सूरत में जायज है, सिर्फ एक सूरत में। वो सूरत क्या है? वो सूरत ये है कि गिरवी में वो रखा हुआ सामान ऐसा सामान है, कोई ऐसी चीज है कि उस पर खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। अगर खर्च नहीं करेंगे तो सामान जाय हो जाएगा। खर्च करना मजबूरी है, अगर खर्च नहीं किए उस पर तो सामान ही जाय हो जाएगा। जैसे एक आदमी ने बकरी रखा गिरवी में, अब बकरी को चारा नहीं दोगे तो कैसे जिंदा रहेगी।
बकरी तो मर जाएगी ना। इसका मतलब बकरी को जिंदा रखने के लिए उस पर खर्च करना जरूरी है, चारा देना। अब चारा कौन देगा? कौन देगा चारा? किसके पास गिरवी है? जिसने कर्ज दिया है उसके पास गिरवी है। अब वो चारा देगा, चारा नहीं देगा तो बकरी मर जाएगी। और अगर कहेगा कि भाई बकरी को ले जाओ अपने घर, चारा खिला खिला के लाओ, तब गिरवी कैसी? फिर गिरवी तो जिसके पास रखी जाती है उसी के पास रहेगी, तभी तो गारंटी है। गिरवी दरअसल गारंटी है। तो गोया कि उस बकरी को जिंदा रखने के लिए चारा देना जरूरी है। गाय को जिंदा रखने के लिए चारा देना जरूरी है। कोई भी ऐसा सामान हो जिसको बाकी रखने के लिए उस पर खर्च करना लाजमी हो गया हो, नहीं खर्च करेंगे तो सामान खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में उस आदमी के लिए उस सामान से उस खर्च के बकदर फायदा उठाना जो है जायज है। उस बकरी को चारा खिला रहा है, रोजाना मान लीजिए 50 रुपए का चारा खिला रहा है। अब उसके दूध में से 50 रुपए का दूध इस्तेमाल कर सकता है वो। बाकी जो दूध रहेगा किसका? जिस मालिक का, जो असल बकरी का मालिक है। आपने गाड़ी की मिसाल दी। देखिए, हमारी शरीयत में बहुत सारे मसाइल देखने में एक जैसे लगते हैं। एक आम आदमी समझेगा कि एक जैसा मसला है, जबकि उसमें फर्क होता है। अब यहाँ पर गाड़ी का मसला है और शेख कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानवर वाली हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। जानवर में और गाड़ी में फर्क है। गाड़ी को आप खड़ी कर दीजिए, 6 महीने साल भर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद निकालिए, थोड़ा सा सफाई उफाई कीजिए, गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन बकरी तो मर जाएगी। तो गोया कि गाड़ी और बकरी में फर्क है। गाड़ी से आप फायदा नहीं उठा सकते, गाड़ी को ऐसे रखे रहिए। गाड़ी निकालोगे, सफाई उफाई करोगे, मेंटेनेंस दोगे, गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन बकरी मर जाएगी, लिहाजा बकरी से मिसाल नहीं दे सकते। तो ये गिरवी की वो शक्ल हुई जो कर्ज के बदले में रखी गई है। अगर गिरवी गैर कर्ज के बदले में रखी गई हो, जो कि सवाल में नहीं है, इजाफी चीज में जिक्र कर रहा हूं। जैसे मैंने जो मिसाल दिया, खरीदारी के बदले में मैंने सामान खरीदा, सामान लिया, पैसा उधार बाकी रख दिया, उसके बदले को सामान गिरवी रख दिया। अब उस गिरवी सामान से फायदा उठाना उस आदमी के लिए जिसके पास गिरवी रखा है एक शक्ल में जायज है। जब मैं इजाजत दे दूं, जिसने गिरवी रखा है वो इजाजत दे दे कि आप फायदा उठा लो इससे, तो फिर फायदा उठाना जायज होगा। लेकिन ये किसमें? कर्ज वाले गिरवी में नहीं, ये खरीदारी वगैरह वाले गिरवी में। अगर गिरवी रखने वाला इजाजत दे रहा है तो फायदा उठा सकता है, क्योंकि जो फायदा सूद है वो कर्ज वाला फायदा सूद है। यहाँ पर कर्ज है ही नहीं, यहाँ पर तो उधारी वाली बात है, बे वाली बात है। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.